बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस परिवर्तन यात्रा में सम्मिलित हुए सभी नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति, इस नगर के सभी नागरिक बंधुओं, नौजवान दोस्तों और मेरी आवाज जहां तक जा रही है सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। मैं ममता जी को और उनके टीएमसी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें अभी 3 किलोमीटर पैदल चलवाया और पूरे रास्ते में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बहुत जोरदार स्वागत किया। इसके लिए टीएमसी के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि टीएमसी के लोग अगर वहां नहीं खड़े होते तो हमारा उत्साह नहीं बढ़ता। तो हमारा उत्साह बढ़ाने में हमारे टीएमसी के मित्रों ने बहुत मदद की। मैं देख रहा था कि जितने झंडे हमारे नहीं लगे हैं उससे 2 गुना उनके झंडे लगे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये सब हमारे स्वागत के लिए है। हमारे कार्यकर्ताओं ने झंडे लगाए, अपनी मेहनत की कमाई के झंडे लगाए और उनके यहाँ तो कोल माफियाओं का पैसा है, तेल माफियाओं का पैसा है, उनके पास शराब माफियाओं का पैसा है। अगर हम बोलते हैं कहीं पर भी पूरे देश में जाता हूं मैं, तेल माफिया कौन है, कौन है जरा बताएं, जरा जोर से बताएं। पूरे देश को मालूम है कि तेल माफिया कौन है, तेल माफिया कौन है, शराब माफिया कौन है, गोल्ड माफिया कौन है। अब अपने को बोलने की जरूरत ही नहीं, सब जनता जानती है दोनों माफिया कौन है। देखिए, आप सबको पता है सब कुछ, तो फिर मेरे को भाषण देना चाहिए क्या? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अभी पूरे 3 किलोमीटर रास्ते भर हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यकर्ताओं ने भी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी कल्याण लाका, सुनील सिंह का, पवन सिंह का, सुप्रांशु का, हमारे धोती रुतुंडा का, सबका बहुत जोरदार स्वागत किया। इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी और टीएमसी के कार्यकर्ता को भी मैं धन्यवाद देता हूं। टीएमसी के कार्यकर्ता भी ये मानते हैं कि परिवर्तन यात्रा है और परिवर्तन हो रहा है और दीदी साक्षी की और बीजेपी जाके और बीजेपी आज के, ये पूरे देश में परिवर्तन का संदेश है। आज मुझे कहते हुए बहुत गर्व है। यह देश मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश में विकास हो रहा है, किंतु बंगाल उस विकास से बच रहा है। बंगाल में विकास नहीं हो रहा है। बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए प्रति साल उनके खाते में सारे देश के किसानों को मिल रहा है, पर दीदी के अहंकार के कारण बंगाल के किसानों को ये पैसा नहीं मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सारे देश के किसानों को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का मिल रहा है, तो बंगाल के किसानों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? पर वो जब भी मिलेगा जब दीदी और बीजेपी, जब दीदी जाएगी और बीजेपी आएगी, जब भी मिलेगा। सारे देश के लोगों को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना का 5 लाख की योजना का लाभ मिल रहा है सारे देश में। बंगाल के लोगों को नहीं मिल रहा है। बंगाल के लोगों का अधिकार है कि नहीं कि मोदी जी जो स्वास्थ्य सेवा का 5 लाख रुपया देना चाहते हैं वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पर ये जब ही मिलेगा जब दीदी और बीजेपी, ये ध्यान रखना,
बंगाल का विकास जब भी हो सकता है। मैं सारे देश में घूमता हूँ। मैं कोविड के दौरान इंदौर कलकत्ता सीधे फ्लाइट नहीं थी, तो मैं बेंगलोर जाता था, बेंगलोर से आता था। बेंगलोर उतरते ही मुझे बंगाल के नौजवान घेर लेते थे, हाथ पकड़ते थे, कैलाश जी जल्दी से आपकी सरकार लाओ, बंगाल में नौकरी नहीं है, हम यहाँ बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं, हमारे माँ बाप वहाँ पर है, हम हमारे माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, यहाँ हमें 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, यदि बंगाल में 30,000 रुपये की भी नौकरी मिलेगी तो हमारे माँ बाप के पास रहना पसंद करेंगे। दीदी नौकरी नहीं दे सकती, मोदी जी की सरकार बनाओ, हम हमारे माँ बाप के पास आना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी की सरकार यहाँ पर बनेगी तो उद्योगीकरण लगेगा, सारे प्रदेश में उद्योग लगेंगे, उद्योगीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बंगाल के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? कल से बंगाल के अंदर ये बताइए मुझे, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार बंगाल में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पर जब मिलेगा जब दीदी बीजेपी जब दीदी जाएगी का स्वागत किया, उसके लिए एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विश्वास कराना चाहता हूँ, बंगाल कलवट ले रहा है। आजादी के पहले वंदे मातरम का नारा यदि देश के अंदर कहीं से भी निकला तो वो बंगाल में अंग्रेजों को भगाने के लिए वंदे मातरम बोला गया था। लोगों ने कहा था वंदे मातरम अंग्रेज वापस जाओ, वंदे मातरम अंग्रेज वापस जाओ। ये वंदे मातरम के नारे से हमारे क्रांतिकारियों के रगों का खून दौड़ने लगता था। वो वंदे मातरम का नारा जब लगा तो अंग्रेजों को जाना पड़ा। बंगाल फिर दोहरा रहा है, बंगाल में फिर परिवर्तन की इच्छा है लोगों की। अब नारा बदल गया, उस समय अंग्रेजों को हटाने के लिए वंदे मातरम बोला गया था, अब ममता जी को हटाने के लिए जय श्री राम। क्या बोलते हैं? ममता जी बीजेपी, ये जय श्री राम का नारा इस बात का संकेत है ममता जी कि आपकी विदाई करना चाहती है, क्योंकि आपने फ्री टी की सरकार। पहला टोलाबाजी हो रही कि नहीं हो रही, भाई बताओ, क्या टोलाबाजी बंद नहीं होना चाहिए? दूसरा तुष्टीकरण की नीति के कारण घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखा जा रहा है क्योंकि वे ममता जी के वोटर हैं। क्या तुष्टीकरण की नीति चलना चाहिए? पूछा आपसे। ये सब धंधे करने वाले लोग कौन है बताए? भाइयों के बच्चों सब, जिन्होंने सीमा के अंदर स्मगलिंग करके इस बंगाल संस्कार और संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की। इसके लिए पहला टी है टोलाबाजी, दूसरा टी है तुष्टीकरण। कौन सा है? तुष्टीकरण। ये तुष्टीकरण की नीति के कारण बंगाल अपना संस्कार खो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, बंगाल की सरकार ने दुर्गा पूजा है कि नहीं? बंगाल की पहचान है कि नहीं दुर्गा पूजा? जनता पार्टी के मन से मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे यहाँ के शूरवीर बंगाल के लोग हैं जो अपना बेटा खो गया, उस बात की चिंता नहीं है, पर ये कसम खाई कि ममता जी जिस दिन जाएगी उस दिन हमारे बच्चों का अंतिम संस्कार होगा। ये बंगाल के खून की तासीर, ये बंगाल की विशेषता है। ये बंगाल आज सारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक समय था स्वामी विवेकानंद के कारण, रामकृष्ण परमहंस के कारण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कारण, चैतन्य महाप्रभु के कारण, जैसे महान लोगों ने इस प्रदेश के अंदर जन्म लिया। रानी रासमणी, हाँ यही पर है।
वह ये माता जी इनको प्रणाम करते हुए रानी रास मनमनी के कारण ये बंगाल पहचाना जाता है। वो दक्षिणेश्वर का मंदिर जहां हम सब लोग दर्शन करने जाते थे, वो दक्षिणेश्वर का मंदिर भी रानी रास मनी में बनाया। इनके कारण ये बंगाल पहचाना जाता है। और अब बंगाल की पहचान मालूम चाहिए, टीवी को देखते विनय मिश्रा फरार। विनय मिश्रा कौन है? मैं भारतीय जनता पार्टी के मंच से जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं दीदी कि आपका भतीजा, आपका भाइयों का दोस्त है विनय मिश्रा। वो एक साथ हवाई जहाज में गए विदेश में, वो मेरे पास प्रमाण है। वो एक होटल में रुके, मेरे पास प्रमाण है। सोना चोरी करी और अपनी पत्नी के बैंक के खाते में पैसे डाल दिए कि मरे तो पत्नी, मरे मुझे लग जाऊ करते थे। ऐसा पत्नी दिखा अपने दुनिया के अंदर। ये बंगाल का राजनेता है जो अपनी पत्नी भ्रष्टाचार करता है, कोई माफियाओं से कोयला लाता है, कोयले का पैसा लाता है और अपनी पत्नी के खाते में जमा करवा देता है, अपनी साली के खाते में जमा कर देता है और उसके बाद मन से भाषण देता है कि अगर मेरे ऊपर एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया तो मैं फांसी से लटक जाऊंगा। अरे भैया, तुम्हारे जैसा कलाकार तो हम लोग देखा ही नहीं। लोग अपनी पत्नी और बच्चों को बचाते हैं कि फंसाते हैं? बचाते। ये बंगाल का कैसा पति है कि भ्रष्टाचार वो करे और बेचारी उसकी पत्नी का नाम क्या है? रूजीरा। उसको सीबीआई से जाए उसके पास कि बताओ माल कहां से आया, वो क्या बताएगी? उसको कहते जरूर पता। अरे जिसको पता है, हम चिल्ला चिल्ला के 2 साल से कह रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर कोयले के माफिया का सरगना यदि कोई है, कोविड के समय हमसे मिलेगी और ये लोग सब खा लें, गरीब का चावल ही खा जाते हैं। फिर नारा लगा कृपाल चोर सरकार। कृपाल चोर क्या है? अरे मतलब तूफान आया, मोदी जी ने 1700 करोड़ रुपए भेजे इन गरीब लोगों के जिनके मकान टूटे, उनको तिरपाल दो। उनको तिरपाल दी भी गई है, वो भी चोरी कर गए। ये चावल चोर, ये तिरपाल चोर, ये कोयला चोर, ये गेहूं चोर, ये सेम चोर, सब चोर ही चोर है। क्या परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताइए आपको। मुझे जाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। मैं शुभ्रांशु, आपको भी भाषण देना है, कल्याण जी को भी भाषण देना है और दादा आपको भी भाषण देना है। मुझे अभी नड्डा जी को लेने जाना है। नड्डा जी आपके जिले में आ रहे हैं, मालूम है ना? इस यात्रा का समापन